हेलो स्टूडेंट। आज टैली की इस क्लास में हम वाउचर के बारे में सीखेंगे। अभी तक आपने टैली के अंदर किसी भी एंट्री में से लेज़र निकालना, उनके प्रकार, वो कौन सा लेज़र कौन से प्रकार का है, रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है, उसका ग्रुप, ये और ग्रुप के बाद में सीखा आपने बाई और टू। दोनों कोई भी एंट्री होती है इसमें दो लेज़र होते हैं, उसमें से एक को बाई में रखा जाता है, एक को टू में रखा जाता है। ये सब कुछ आप सीख चुके हो। अब उसके बाद में ये एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब इस एंट्री को आप कौन से वाउचर, वाउचर कौन होता है, बिल, उसमें आप इसे चढ़ाएंगे। ये आज हम सीखेंगे। टैली के अंदर टोटल कितने वाउचर होते हैं ये आपको पीडीएफ भेजी गई है, उसका चैप्टर नंबर 5 है। टैली के अंदर टोटल 21 प्रकार के वाउचर होते हैं। उनमें से 6 मुख्य होते हैं और 15 होते हैं सहायक, सेकेंडरी वाउचर। आप कोई भी मार्केट से माल खरीद के लाते हो तो आपको बहुत सारे बिल मिलते हैं। आप भी जब कोई माल बेचते हो तो आपको भी बिल काटने होते हैं। इन बिलों को ही वाउचर बोला जाता है। टैली में जो टोटल 21 वाउचर हैं उसमें से अभी जो प्राइमरी वाउचर होते हैं 6, वो हम पहले सीखते हैं। फर्स्ट वाउचर है पेमेंट वाउचर। इस वाउचर के अंदर एंट्री, जो भी आप कोई भी नगद भुगतान की एंट्रीज करते हो, प्रविष्टियाँ करते हो, वो इस वाउचर के अंदर होगी। इसकी शॉर्ट कीज होती है F5। रिसिप्ट वाउचर, जो भी बिजनेस में कोई भी नगद प्राप्ति होती है पैसे की, केस की, वो इस वाउचर में होगी। कॉन्ट्रा वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक से लेन देन, बैंक में पैसे डालना, बैंक से निकलवाना, एक बैंक से दूसरे बैंक में डालना, इन एंट्रियों को पास कराया जाता है। परचेज वाउचर, परचेज वाउचर के अंदर कोई भी जो नगद या उधार माल खरीदने की एंट्री होती है वो पास कराई जाती है। सेल्स वाउचर, नगद व उधार माल बेचने की जितनी भी एंट्री होती है वो इस वाउचर के अंदर कराई जाती है। और जनरल वाउचर, उपरोक्त 5 वाउचर में जो एंट्री नहीं होती है वो इस वाउचर के अंदर एंट्री पास कराई जाती है। जैसे जनरल वाउचर के लिए आपको पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, परचेज, ये रहा जनरल वाउचर। जैसे निजी प्रयोग तो माल खरीदना, माल दान में देना, माल चोरी होना या आग से नष्ट होना, माल मुफ्त नमूने के रूप में बांटना, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये जितनी भी एंट्रियाँ होती है जिसमें न माल खरीदा जाता है, न बेचा जाता है, न कोई पैसे का लेन देन किया जाता है, जिसमें माल का या तो लॉस होता है या रिटर्न होता है या फ्री में दिया जाता है या निजी प्रयोग हेतु निकाला जाता है, वो एंट्री अधिकतर जनरल वाउचर में पास कराई जाती है। इसे आप पीडीएफ में से अच्छी तरह पढ़ना। मैं आज आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 कराया गया था आपको पहले, उसकी एंट्रियाँ टैली के अंदर प्रविष्ट करना सिखाता हूँ। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 है। ये पीडीएफ के लास्ट पेज के ऊपर भी दे रखे हैं। ये इसमें एंट्रीज है, वाउचर है, बाई टू है, अमाउंट है, अकाउंट और ग्रुप है। इसमें से आप बाई टू सीख चुके, अकाउंट सीख चुके, ग्रुप सीख चुके, वाउचर देखिए। अब इसके अंदर जैसे नगद से व्यापार प्रारंभ किया, पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है इसलिए होगा रिसिप्ट वाउचर। नगद फर्नीचर खरीदा, पैसा बिजनेस से जा रहा है इसलिए होगा पेमेंट। नगद माल खरीदा, नगद खरीदे या उधार खरीदे, दोनों एंट्री किस में होगी, परचेज वाउचर के अंदर। रोहित से माल खरीदा, ये भी माल खरीदने की है इसलिए परचेज वाउचर। किराया चुकाया, पैसा जा रहा है इसलिए पेमेंट वाउचर। निजी प्रयोग तो राशि निकाली, पेमेंट वाउचर। निजी प्रयोग तो माल निकाला, जनरल वाउचर, क्योंकि इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं है, माल जा रहा है, बेचा भी नहीं है इसलिए जनरल वाउचर। बैंक में जमा कराए, बैंक में जमा कराइए या निकलवाइए, दोनों में होगा कॉन्ट्रा। वेतन चुकाया,
पेमेंट, पैसा जा रहा है बिजनेस से तो पेमेंट, आ रहा है तो रिसिप्ट, कमीशन प्राप्त किया रिसिप्ट, बैंक से राशि निकाली कॉन्ट्रा, रमेश को माल बेचा, बेचने की एंट्री सेल्स वाउचर, नगद माल बेचा, ये भी सेल्स वाउचर। ठीक है, अब इन एंट्रीज को हम टैली के अंदर पास कराते हैं। इसके लिए टैली ओपन करते हैं। टैली ओपन करने के बाद पहले आपको एक कंपनी बनानी है, मैंने पहले से बना रखी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अल्टर F3 और यहाँ से अल्टर के द्वारा एक कंपनी बना लीजिए आप। VCI एग्जाम्पल नंबर 1 अकाउंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 होगा, उसमें अपन नाम रख देंगे एग्जाम्पल नंबर 2 और इसे एंटर देते देते पास करा दी। ये सभी को बनाना आता है। पास कराने की एक शॉर्ट कीज भी होती है कंट्रोल A, या तो एंटर देते देते पास कराइए या कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ A दबा दीजिए। पीछे आने के लिए एस्केप बटन। उसके बाद में अभी आपकी जो कंपनी बन के आई है वो अकाउंट्स की भी आई है और इन्वेंट्री की भी आई है। आप ओनली अभी अकाउंट्स की एंट्रियाँ करना सीख रहे हो, इसलिए इन्वेंट्री को हटाने के लिए कीबोर्ड से F11 दबाते हैं और फर्स्ट जो ऑप्शन आता है अकाउंट्स अकाउंटिंग फीचर, उसमें जाइए और जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है मेंटेन अकाउंट्स ओनली, उसे यस कर दीजिए और एंटर देते देते एंट्री को, सभी ऑप्शनों को, और किसी को छेड़ना नहीं है, एंटर देते देते इनको सेव करा दीजिए, एक्सेप्ट करा दीजिए, एक्सेप्ट। पीछे जाने के लिए एस्केप बटन। अब आप देखोगे आपके पास ओनली अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, ओनली अकाउंट से संबंधित ऑप्शन ही आ रहे हैं। कंपनी बनाने के बाद अब आपको बनाना है इसके अंदर लेजर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की आपको बनाने हैं लेजर। लेजर बनाना आपको पहले भी सिखाया गया था। इनके नगद से व्यापार प्रारंभ किया, इसमें बनेगा केस और कैपिटल। नगद फर्नीचर खरीदा, इसके अंदर केस और फर्नीचर। नगद माल खरीदा, केस और परचेज। एक बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक कंपनी के अंदर एक लेजर एक ही बार बनता है। एक कंपनी के अंदर एक लेजर एक ही बार बनता है। कोई भी लेजर, वो केस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर आपको दोबारा से नहीं बनाना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर जाने के लिए आपको जाइए इसके अंदर, और मैं आपको जो इसके अंदर लेजर बने हुए हैं वो दिखा देता हूँ आपको। ग्रुप, लेजर और वाउचर टाइप, इसके अंदर जाइए आप लेजर के अंदर, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो इसमें पहले से लेजर बने हुए हैं। ये पहले से उन्हें बना रखे हैं। बस ये ध्यान रखना है एक लेजर एक कंपनी में एक ही बार बनता है। केस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर आपको नहीं बनाना है। ठीक है, तो आपको पहले कंपनी बनानी है, फिर उसके अंदर लेजर बनाने हैं। ग्रुप आपको बने बनाए मिलते हैं, नए ग्रुप बनाना आपको बाद में सिखाया जाएगा। आज सीखेंगे अपन वाउचर। वाउचर भी बने बनाए मिलते हैं आपको इसके अंदर। टोटल वाउचर मैंने बताया आपको 21 प्रकार के, वो आप यहाँ से डिस्प्ले में से देख सकते हो। इसमें से पहले अपन 6 वाउचर पढ़ रहे हैं और वाउचर आगे पढ़ेंगे। नया वाउचर बनाना ये भी आगे सीखेंगे। अभी जो वाउचर बने हुए हैं उन्हीं का यूज़ सीखते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आपने अकाउंट्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी है। अब एंट्री पास कराने के लिए आपको जाना होगा नीचे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। अकाउंटिंग वाउचर में जाके एंटर दीजिए। अब यहाँ पे आपको भी 6 वाउचर ही पढ़ाए जाएंगे। शॉर्ट कीज आपको बताई गई है। F6 जैसे रिसिप्ट वाउचर की होती है, F5 होती है पेमेंट वाउचर की, F4 होती है कॉन्ट्रा वाउचर, F7 होती है जनरल वाउचर, F8 होती है सेल्स वाउचर और F9 होती है परचेज। आप साइड में इधर बटन एरिया में भी देख सकते हो इनकी शॉर्ट कीज, यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो ओपन करने के लिए। अब वाउचर में एंट्री करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है सिंगल एंट्री मोड, एक होता है डबल एंट्री मोड। सिंगल एंट्री मोड में कभी बाई 2 शो नहीं होता है और डबल एंट्री मोड में हमेशा बाई 2 के अंदर एंट्री पास होती है। सिंगल एंट्री मोड हम आगे सीखेंगे। अभी आपको बाई 2 सिखाया गया है, बाई 2 या DR और CR, तो उसी के अंदर एंट्री पास करना सीखेंगे। यदि आपका सिंगल एंट्री मोड आ रहा है, जैसे सेल्स वाउचर आपका बाई 2 में नहीं आ रहा है सिंगल एंट्री मोड में, तो सेल्स और परचेज वाउचर को बाई 2 में करने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ V दबाना है।
तो सेल्स और परचेज वाउचर दोनों ही बाई टू में आ जाएंगे। कंट्रोल के साथ दबाना है वी, वापस कंट्रोल के साथ वी दबा देंगे तो वापस वो सिंगल एंट्री मोड में हो जाएंगे। कंट्रोल वी बाई टू, या ये इधर आता है बटन एरिया के अंदर एज इनवॉइस और एज वाउचर। ठीक है, कंट्रोल वी, वी के नीचे दो लाइन है तो दो लाइन का मतलब होता है कंट्रोल। यदि सिंगल लाइन होती है तो इसका मतलब होता है अल्टर के साथ दबाइए आप। तो दो चीज़, सेल्स और परचेज वाउचर को कंट्रोल वीक्स के द्वारा आप डबल एंट्री मोड में पास कीजिए। जनरल वाउचर में से आपको बाई टू में मिलेगा। इसके अलावा कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर, यदि ये भी आपको बाई टू में नहीं आ रहे हैं, जैसे अभी नहीं आ रहे, ये भी आपको देखिए बाई टू में नहीं आ रहे हैं, तो इनको बाई टू में लाने के लिए आपको कीबोर्ड से F12 दबाना है। F12 दबाने के बाद में जो सेकंड ऑप्शन आता है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर, उस ऑप्शन को यस करके एंटर देते देते इसको पास करा दीजिए, या कंट्रोल के साथ ए दबा दीजिए एंटर देते देते, और कोई सेटिंग को आपको चेंज करना नहीं है, इसे पास करा दीजिए। F12 दबा के सेकंड ऑप्शन को नो करते हुए, सेकंड ऑप्शन को क्या करना है, नो, यस रखेंगे तो वो सिंगल एंट्री मोड में काम करेगा, और एंटर देते देते इसको पर पास करा दीजिए। अब देखिए बाई टू में आने लग गया, रिसिप्ट भी बाई टू में आ रहा है, कॉन्ट्रा भी बाई टू में आ रहा है। कभी टू ऊपर भी आ जाता है, नीचे भी आ जाता है, तो जो ऊपर टू आता है वो पहले आपका जो टू का पार्ट होगा एंट्री का वो रखा जाएगा। यदि नीचे भी टू आ रहा है तो उसको अपन बाई में चेंज कर देंगे। यदि ऊपर पहले बाय आ रहा है तो वो बाय पहले रखा जाएगा, और नीचे भी बाय आ रहा है तो उसको फिर टू में चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वाउचर को बाई टू के अंदर लेके आना है, और इसके लिए मैंने कुछ नोट्स भी बना रखे हैं, ये आप देख लीजिए, इन्हें लिख लेना। सिंगल एंट्री मोड से डबल एंट्री मोड में कैसे वाउचर को चेंज किया जाता है। सिंगल एंट्री मोड से डबल एंट्री मोड में पेमेंट, रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा वाउचर को कन्वर्ट करने के लिए जब ये वाउचर ओपन होते हैं उस समय कीबोर्ड से F12 प्रेस करके सेकंड ऑप्शन को नो रखते हैं, और परचेज और सेल वाउचर को डबल एंट्री मोड में लाने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करते हैं। ठीक है, अब अपन एंट्री पास कराते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये था, नगद से व्यापार प्रारंभ किया, वाउचर कौन सा होगा, रिसिप्ट। एंट्री क्या होगी, बाई कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 1 लाख, बाई कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। चलिए रिसिप्ट वाउचर F6, रिसिप्ट वाउचर खोलेंगे, एंट्री होती है बाई कैश अकाउंट टू कैपिटल, तो टू का पार्ट कैपिटल, सी दबाएंगे, सी दबाते ही कैपिटल शो होगा। यदि आपने पहले लेजर नहीं बना रखे हैं तो ये शो नहीं होंगे, आपने लेजर बना रखे हैं तो इधर लेजर की लिस्ट ओपन होके आ जाती है सी दबाते। उस लिस्ट में से कैपिटल को चूज कीजिए आप एरो के द्वारा ऊपर नीचे करके सी दबा के, और एंटर प्रेस कीजिए। आप कितना अमाउंट है वो यहाँ पे टाइप कीजिए। टू का पार्ट हमेशा क्रेडिट होता है, बाई का पार्ट डेबिट होता है, 1 लाख। एंटर, यहाँ पे आएगा बाय, यदि 2 है तो टी को किस में चेंज कर देंगे, बी, बाय, या तो यहाँ से इसको हटाइए और यहाँ से कीजिए बाय कैश अकाउंट 1 लाख। नरेशन में आप एंट्री के बारे में वर्णन कर सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो, जैसे बिजनेस स्टार्ट बाय कैश, और एंटर देखिए, इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। ये एक एंट्री आपके पास हो चुकी है। सेकंड एंट्री, नगद फर्नीचर खरीदा, पेमेंट बाय फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो पहले आपको पेमेंट वाउचर ओपन करना है। पेमेंट वाउचर के लिए F5, बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय का पार्ट F फर्नीचर, अमाउंट 5000, टू के यदि यहाँ पे बाय होता तो यहाँ पे पहले क्या करके आते, T 2,
और फिर यहाँ पे लेते हैं सी, सी दबाते ही केस आ जाता। जो अमाउंट ऊपर आता है वो नीचे, बाई का पार्ट डेबिट होता है, टू का पार्ट क्रेडिट होता है। एंट्री को एंटर देते देते एक्सेप्ट करा दीजिए। थर्ड एंट्री है नगद माल खरीदा, नगद माल खरीदा 7,000 रुपये। एंट्री होगी परचेज, बाई परचेज अकाउंट टू केस अकाउंट। परचेज के लिए F9 कीबोर्ड से F9 दबाएंगे। अब इसको पहले बाई टू में करने के लिए कंट्रोल के साथ V दबाएंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर, जब भी माल खरीदते हैं तो इनवॉइस के ऊपर जो नंबर आते हैं वो यहाँ पे डाले जाते हैं। इनवॉइस के ऊपर जो डेट होती है वो यहाँ पे डाली जाती है। अभी आप ब्लैंक छोड़िए। टू के अंदर बाई परचेज टू केस, तो टू के अंदर क्या आ जाएगा केस। ये डिटेल्स होती है जिससे आप माल खरीद रहे हो उसकी। केस में खरीदा है तो केस, रिसिप्ट नंबर, एड्रेस जिससे आपने खरीदा है, स्टेट, अमाउंट 70,000 बाय परचेज। एंटर देते देते इसे पास करा दीजिए। फिर आता है रोहित से माल खरीदा। नेक्स्ट एंट्री है रोहित से माल खरीदा। एंट्री होगी परचेज के अंदर, ये नगद में थी तो केस के अंदर हो रही थी, ये उधार में है इसलिए रोहित का नाम आ जाएगा। बाई परचेज अकाउंट टू रोहित अकाउंट, इसी के अंदर बाई परचेज टू के अंदर रोहित आएंगे। रोहित, ये उसकी डिटेल्स आ जाती है जिससे आप माल खरीद रहे हो। अमाउंट यहाँ पे फीड कीजिए 90,000 रुपये। अब ये जब उधारी में माल खरीदा जाता है या बेचा जाता है उसमें आपको बिल्स की डिटेल्स मांगी जाती है कि ये नया बिल है या कोई पुराना बिल है, उसमें आप लौटा रहे हो, उसके पैसे एडजस्ट कर रहे हो, या एडवांस का है आप एडवांस में पैसे दे रहे हैं। तो इनके लिए इन ऑप्शनों का यूज़ में लिया जाता है। जब एडवांस होता है तो एडवांस वाले ऑप्शन को यूज़ में लेते हैं। जब लौटाया जाता है या आप किसी बिल के थ्रू उसका पेमेंट कर रहे हो तो एडजस्टमेंट किया जाता है। और नया बिल है तो उस समय लिया जाता है न्यू रेफरेंस। और टैली अपने हिसाब से करें, अकाउंट्स को मेंटेन करें तो इसके लिए लिया जाता है ऑन अकाउंट। तो अभी आपको रखना है ओनली ऑन अकाउंट। ये ऑप्शन आगे सीखेंगे, तीनों ऑप्शन अभी आपको रखना ओनली ऑन अकाउंट। अकाउंट के हिसाब से मेंटेन हो जाए बिल। बाय परचेज, बाई परचेज रोहित से माल खरीदा, बाई परचेज अकाउंट टू रोहित अकाउंट। आगे किराया चुकाया। नेक्स्ट एंट्री है किराया चुकाया, बाय रेंट अकाउंट टू केस अकाउंट। पेमेंट के अंदर पेमेंट के लिए F5 दबाइए, यहां से नीचे आएंगे, बाय रेंट अकाउंट R दबाइए। कितना 1,000 टू केस अकाउंट। यदि आप डेट चेंज करना चाहते हो एंट्री के अंदर, जैसे नेक्स्ट एंट्री है निजी प्रयोग टू माल राशि निकाली। अब इसमें डेट चेंज करना चाहते हो आप तो पहले तो आप वाउचर चेंज कीजिए, निजी प्रयोग टू राशि निकाली, पेमेंट। फिर डेट चेंज करने के लिए कीबोर्ड से F2 दबाया जाता है। जो भी नेक्स्ट डेट होगी जो डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो, जैसे 3/4/2020। ये एजुकेशन मोड है इसलिए प्रत्येक मंथ की 1 या 2 तारीख को एक्सेप्ट करता है, या लास्ट तारीख, इसलिए आपको इसमें 3 की जगह डालना होगा 2/4। निजी प्रयोग तो F2 से आपने डेट चेंज की, एंट्री पास करेंगे। निजी प्रयोग तो राशि निकाली, F5 एंट्री होगी बाय ड्राइंग अकाउंट टू केस अकाउंट। तो ड्राइंग अमाउंट 1,000 टू केस अकाउंट। ऐसे आप डेट चेंज भी कर सकते हो। डेट चेंज करने के लिए बताया आपको कीबोर्ड्स क्या दबाना है, F2। जैसे नेक्स्ट मंथ की 1/5 डेट चेंज कीजिए, उसके बाद में वाउचर चेंज कीजिए। जैसे आपको एंट्री पास करानी है नेक्स्ट निजी प्रयोग तो माल निकाला, तो ये एंट्री होगी जनरल वाउचर।
जनरल वाउचर के लिए कीबोर्ड से F5 दबाइए। F5 दबाने के बाद में बाई ड्राइंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट, तो ड्राइंग के लिए D अमाउंट 1000 टू परचेज। आप अलग अलग डेट में भी एंट्री पास करा सकते हो। नेक्स्ट एंट्री है बैंक में जमा कराए 5000 कॉन्ट्रा वाउचर बाई बैंक अकाउंट टू केस अकाउंट। टू का पार्ट है केस, इसलिए पहले आ जाएगा केस। अमाउंट 5000 बाई बैंक अकाउंट। आपने केस जमा कराया, ये चेक से कराया, ये डिटेल्स आपसे मांगी जाती है। केस कितने कौन कौन से नोट जमा कराए 10, और उसको एंटर देते देते पास करा दीजिए। हितेश से माल खरीदा परचेज वाउचर। बाई टू में लाने के लिए इसे पहले कंट्रोल के साथ वी दबाइए, कंट्रोल और वी। एंट्री होगी बाई परचेज अकाउंट टू हितेश अकाउंट, तो टू का है हितेश 4000। पहले ये हितेश की डिटेल्स आ जाती है 4000। यहाँ लेंगे ऑन अकाउंट। जब भी आप माल उधारी में खरीदते हो बेचते हो उस समय लिया जाता है ऑन अकाउंट। टू बाय परचेज। वेतन चुकाया पेमेंट बाय सैलरी अकाउंट टू केस अकाउंट। बाय में आएगा सैलरी। अमाउंट 2000 टू केस। ब्याज प्राप्त किया रिसिप्ट वाउचर F6 बाई केस अकाउंट टू इंटरेस्ट रिसीव, तो टू में आएगा इंटरेस्ट रिसीव 350 रुपये बाई केस अकाउंट। डेट चेंज करना है आपको तो कीबोर्ड से दबाइए F2। डेट चेंज कीजिए, टाइप कीजिए, एंटर दे दीजिए। कमीशन प्राप्त किया रिसिप्ट के अंदर ही बाई केस अकाउंट टू कमीशन रिसीव, टू में आ जाएगा कमीशन रिसीव। अमाउंट 150 रुपये बाय केस अकाउंट। अब एंट्री रह गई है ब्याज प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया। एक रहेगी बैंक से राशि निकाली कॉन्ट्रा F4 बाई केस अकाउंट टू बैंक अकाउंट, टू के अंदर बैंक B। अमाउंट 2000 किससे निकाली केस चेक यादर बाई केस। रमेश को माल बेचा सेल्स कंट्रोल V बाई रमेश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए इसके अंदर इधर रमेश का लेजर बना हुआ नहीं है, आपने बनाया नहीं, तो इसके लिए अपन यहाँ से भी बना सकते हैं सीधा भी। यदि कहीं भूल से आप नहीं बनाते हो तो जिस जगह आपको लेजर की ज़रूरत होती है उसी जगह आपको कीबोर्ड से अल्टर के साथ V दबाना है, अल्टर C, अल्टर के साथ C दबाना। तो एक नया विंडो ओपन होके आएगा लेजर क्रिएशन के नाम से। यहाँ बना सकते हैं रमेश अकाउंट अंडर माल बेच रहे हैं, इसलिए हो गया सन्ड्री डेटर। ये मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाई बिल डिटेल्स, ये एडवांस टैली का पार्ट होता है, ये आगे आएंगे आपके। ये रमेश की डिटेल्स आ गई, एंटर देते देते से पास कराइए। यहाँ पे डिटेल्स आ गई। रमेश को माल बेचा आपने 1000, रमेश को माल बेचा, अमाउंट देखते हैं। रमेश को माल बेचा 1000, यहाँ पे लेंगे ऑन अकाउंट टू सेल्स। आप
आप जस्ट पीछे वाली एंट्री पे जाना चाहते हो तो कीबोर्ड से पेज अप दबा सकते हो, उसी डेट की एंट्री, जितने भी आपने 2 तारीख की एंट्री पास कराई उस पर जा सकते हो, इससे पहले वाली डेट पे नहीं जा सकते। नीचे आना है तो पेज डाउन, पेज अप। लास्ट एंट्री है आपकी इसके अंदर, नगद माल बेचा, सेल्स बाय कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। नगद बेचे या उधार बेचे, दोनों एंट्री आपकी सेल्स के अंदर होगी। बाय कैश अकाउंट 5000 टू सेल्स अकाउंट। ऐसे आपकी टोटल एंट्री पास हो चुकी है। अब इन एंट्री को देखने के लिए आपको जाना होगा पीछे मेन पेज के ऊपर, गेटवे ऑफ टैली के ऊपर। फिर इसके बाद में आपको आइए नीचे डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर आता है डे बुक, एंटर दीजिए आप। पीछे आना था एस्केप। डे बुक की शॉर्ट कीज होती है DD, डिस्प्ले में जो D डार्क है, रेड साइन है वो, और जो डे बुक के अंदर भी D डार्क है, रेड साइन है वो DD। 2 बार DD दबाने से डे बुक ओपन होके आ जाती है। अब डे बुक का होता है कि आज के दिन की जो एंट्री आपने पास कराई है वो यहाँ पे शो होती है। आपको किसी पर्टिकुलर डेट की एंट्री देखनी है तो आप कीबोर्ड से F2 दबा सकते हो। F2 दबा के जैसे आपको देखनी है 1/4 के अंदर आपने जो एंट्री पास कराई थी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको 2 डेट के बीच की एंट्री देखनी है तो कीबोर्ड से आपको दबाना होगा अल्टर F2। जैसे आपको देखनी 1/4 से लेके 1/6 तक के बीच, तो जो भी डेट है 1/4 से 1 अप्रैल से 1 जून के बीच की, वो आपके सामने आ जाएगी। इन्हीं एंट्रीज को डिटेल्स में देखना है तो यहाँ डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं, या कीबोर्ड से अल्टर F1 दबा सकते हैं। कंडेंस में देखना है वापस अल्टर F1 दबा दीजिए आप, या क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। आप कोई पर्टिकुलर एंट्री देखना चाहते हैं, आपने पेमेंट किसे किसे किया है, तो चेंज वाउचर पे क्लिक करके आप यहाँ से वाउचर चूज कर सकते हो। जैसे आपको देखना है पेमेंट, इस डेट में जो पेमेंट की एंट्री हुई वो आपके सामने आ जाएगी। सभी एंट्री आपको देखनी है वापस, तो फिर आप चेंज वाउचर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ले लीजिए ऑल आइटम। किसी एंट्री में चेंज करना है आपको, जैसे फर्नीचर 5000 की जगह 6000 था तो एंटर दीजिए आप, और जो भी आप चेंज करना चाहते हो उसमें वो आप चेंज कर सकते हो। 6000 करके उसको पास कर दीजिए। किसी एंट्री को यहाँ से हटाना चाहते हो तो आप अल्टर के साथ D दबा सकते हो, अल्टर D, वो एंट्री यहाँ से डिलीट हो जाएगी। या कैंसिल करना चाहते हो तो अल्टर के साथ X दबा सकते हो। पीछे जाने के लिए एस्केप बटन। तो आज आपने सीखा है वाउचर कितने प्रकार के होते हैं टैली के अंदर। उनमें से पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, परचेज, सेल्स और जनरल वाउचर के बारे में आपने विस्तार से सीखा है। फिर आपने इनकी एंट्रियाँ करना, टैली के अंदर कैसे एंट्री पास कराई जाती है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाके लेजर की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और अकाउंटिंग वाउचर में जाके एंट्री पास कराई जाती है। जो आज आपको शॉर्ट कीज बताएगी ये बहुत सारी, उनकी लिस्ट यहाँ प्रोवाइड कराई जा रही है, आप देख सकते हो। जो भी यहाँ से आप नोटबुक में उतार सकते हो। जैसे अल्टर C वाउचर में एंट्री पास कराते समय नया लेजर बनाने की शॉर्ट की। कंट्रोल एंटर वाउचर में एंट्री पास कराते समय बने हुए लेजर में चेंज करना। F2 वाउचर में एंट्री पास कराते समय डेट चेंज करना। कंट्रोल A एंट्री को सीधा एक्सेप्ट करने की शॉर्ट की। DD डिस्प्ले और डे बुक को ओपन करना। अल्टर F2 डे बुक में 2 दिनांक के बीच की एंट्री देखने के लिए। अल्टर +D किसी एंट्री को डिलीट करने के लिए। तो आज आपने क्वेश्चन नंबर 1 को एंट्री वाउचर के अंदर पास कराना सीखा है। कल हम सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की एंट्री पास कराना। ठीक है, थैंक यू।